हेलो चैम्प्स, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। नाउ बिफोर बिगिनिंग विद द चैप्टर द वर्ड हेयर ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत या विनिंग ऑफ समथिंग। ओके, तो यहाँ पर किसी सर्जरी की जीत हो रही है। अब हम देखने वाले हैं कि किसकी सर्जरी की जीत होती है। नाउ बिफोर दैट मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो चैप्टर है ये डॉग के बारे में है। डॉग का नेम है ट्रिकी, जो कि एक छोटा सा डॉग है जिसकी जो मिस्ट्रेस है यानी जो उसकी मालकिन है वो उसे बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करके रखती है, उसे हमेशा खिलाती पिलाती है, एकदम अपने बच्चे की तरह प्यार करती है। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन। तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा बीमार होने की वजह से उसकी जो मिस्ट्रेस है वो एक सर्जन से, ऑब्वियसली एनिमल्स के डॉक्टर के साथ कंसल्ट करती हैं। डज ही परफॉर्म इन ऑपरेशन, तो क्या वो डॉक्टर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? डज द डॉग रिकवर, और क्या वो डॉग वाकई में ठीक हो पाता है? इस चैप्टर में आज हम यही सब देखने वाले हैं। सो बिगिनिंग विद द चैप्टर, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, कि मैं इस बार ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। नाउ हु इज़ आई, तो आई है यहाँ पर वो डॉक्टर जिनका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रिकी के लिए होता है। ओके, मिसेस फम्फरी जिन डॉक्टर के पास जाती है फॉर ट्रिकीज ट्रीटमेंट, वही डॉक्टर हमें ये स्टोरी सुना रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस बार मैं ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, कि जब मैंने अपनी गाड़ी रोक दी जब मैंने उसे स्ट्रीट पर उसकी मिस्ट्रेस के साथ देखा, और मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड था उसको देख करके। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो चुका था, जैसे कि कोई ब्लॉटेड सॉसेज हो। सॉसेज एक तरीके का खाने का होता है, समथिंग लाइक बर्गर सॉर्ट ऑफ, जिसके अंदर फिलिंग होती है। तो वो फूला हुआ सॉसेज जैसा लग रहा था, जिसके चारों तरफ जिसके चारों कॉर्नर पे क्या लगा दिए गए हैं? पैर लगा दिए गए हैं। हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, उसकी जो आंखें थी वो खून जितनी लाल और र्यूमी, र्यूमी का मतलब होता है उनमें से पानी निकल रहा था कंटिन्यूसली। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ, वो एकदम सामने देख रही थी और उसकी जो टंग है वो उसके जबड़े से, उसकी जॉ से बाहर लटक रही थी। यू हैव सीन अ डॉग, जब उसको सांस नहीं आ रही होती है प्रॉपर्ली तो वो कैसे जीभ बाहर निकाल करके सांस अंदर लेने की कोशिश करता है, जस्ट लाइक दैट। ये जो मार्क्ड वर्ड्स है ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इनके मीनिंग्स भी मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। तो इट वुड बी बेटर फॉर यू टू राइट इट डाउन इन योर बुक और इन योर नोटबुक समवेयर, ताकि जब आप लोग आंसर फ्रेम करेंगे तो आप इन्हीं वोकैबलरी का यूज़ करेंगे, ताकि आप लोगों का आंसर इंप्रेसिव रहेगा एग्जाम्स में। क्लियर? सो मिसेस फम्फरे हैसन टू एक्सप्लेन, हैसन का मतलब होता है जल्दी मचाना किसी चीज़ की, तो मिसेस फम्फरे ने जल्दी मचाई एक्सप्लेन करने की। एंड ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, वो कह रही थी कि ये बहुत ही ज़्यादा लिस्टलेस, लिस्टलेस का मतलब होता है आलसी हो गया है मिस्टर हैरियट। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लग रहा है उसको देख करके कि उसमें कोई एनर्जी नहीं बची है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कुपोषण का शिकार हो गया है, कुपोषण से सफ़र कर रहा है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसीलिए मैं उसको मील्स के बीच में, मील्स यानी कि सुबह दिन और शाम के खाने के बीच बीच में भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दे रही हूँ। सम कॉड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। क्या क्या दे रही हैं वो? कुछ मॉल्ट दे रही हैं, कुछ कॉड लिवर ऑयल दे रही हैं, ठीक है, एक बोल दे रही है हॉर्लिक्स का रात को, ताकि वो आराम से सो सके। इससे बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसा मिसेस फम्फरे कह रही है। नाउ मॉल्ट इज़ समथिंग विच इज़ मेड फ्रॉम ग्रेन्स। कॉड फिश होती है, उसके लिवर में से जो ऑयल, मतलब उसका जो ऑयल होता है वो कॉड लिवर ऑयल होता है, और हॉर्लिक्स तो आप सब जानते ही हैं। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, तो मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, लेकिन क्या मैंने आपको जो स्वीट थिंग्स पर कट डाउन करने के लिए बोला था, यानी कम करने के लिए बोला था, क्या आपने वो किया? सो ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, कि हाँ मैंने किया तो था थोड़ा बहुत, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा क्या लग रहा था? वीक लग रहा था, इसलिए मुझे क्या करना पड़ा? रिलेंट करना पड़ा। रिलेंट करने का मतलब नरम पड़ जाना, अपनी स्ट्रिक्टनेस को छोड़ देना, कम कर देना, इसलिए उनको रिलेंट करना पड़ा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कांट रिफ्यूज़ हिम, तो वो कह रही हैं कि इसको क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसे मना नहीं कर पाई। आई लुक डाउन अगैन एट द लिटिल डॉग, तो मिस्टर हैरियट कह रहे हैं, मिस्टर हैरियट ने फिर से उस छोटे से डॉग की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, कि यही तो मुसीबत है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, कि ट्रिकी की सिर्फ एक ही गलती है और वो है इसका लालच। ही हैड नेवर बिन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, कि उसने कभी जाना ही नहीं है कि खाने को मना कैसे करते हैं, ठीक है, जो भी मिला जिस भी वक्त मिला खा लिया। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो आराम से किसी भी समय दिन या रात के खाने को खा सकता है। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस फम्फरे हैड नॉट मैंशनड, और अभी तक तो मैं उन चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ जो मिसेस फम्फरे ने बिल्कुल, जिन चीज़ों का मिसेस फम्फरे ने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया है।
आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? तो मिस्टर हैरियट अगेन एक काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आप इसको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेज दे रहे हैं? सो वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। तो मिसेस पंफरे कह रही है कि जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत वॉक्स तो मेरे साथ कर ही लेता है, बट हॉटकिन द गार्डनर, लेकिन जो हमारा हॉटकिन है जो कि गार्डनर है मिसेस पंफरे का, हैज़ बीन डाउन विद लिम्बैगो, उसको लिम्बैगो हो गया है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए रिंग थ्रोइंग वाली जो एक्सरसाइज है वो हम अभी नहीं करवा पा रहे हैं। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर, तो इस बार मैंने थोड़ा गंभीर साउंड करने की कोशिश करी। नाउ आई रियली मीन दिस, मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि मैं अब जो कह रहा हूँ वाकई उसका कुछ मतलब है। इफ़ यू डोंट कट डाउन हिज फूड राइट नाउ एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, कि अगर अब आप इसके खाने में कट डाउन नहीं करेंगे, अगर आप इसके खाने को कम नहीं करेंगे और अगर इसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, कि अब आपके दिल को आपको कठोर बनाना पड़ेगा और इसको एक स्ट्रिक्ट डाइट पर लाना पड़ेगा। मिसेस पंफरे रंग हर हैंड्स, तो मिसेस पंफरे अपने हैंड्स फोल्ड कर लेती हैं। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, कि हाँ मिस्टर हैरियट बिल्कुल मैं करूँगी, मुझे पता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। She set off, head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. और वो वहाँ से निकल जाती है अपने सर को थोड़ा नीचे करते हुए, उसी रोड पर आगे बढ़ते हुए, और इस तरीके से प्रिटेंड कर रही है वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से जैसे कि उन्होंने बिल्कुल ठान लिया हो कि वो अब इस नई रजीम यानी रूटीन को अभी से प्रैक्टिस में ले आएगी, तुरंत ही। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, और उनको जाते हुए कौन देख रहे हैं? मिस्टर हैरियट देख रहे हैं, और उनकी जो चिंता है वो बढ़ती जा रही है। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग, जो ट्रिकी है वो टॉटर कर रहा है अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्विट कोट, उसकी उस ऊनी कोट के अंदर। टॉटरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसके पास पूरी वार्डरोब है ऐसी कोट्स की। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, सर्दियों के लिए अलग से कोल्ड वेदर वाले कोट्स और रेन कोट्स स्पेशली वेट डेज के लिए यानी रेनी सीजन के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, और वो बहुत मतलब संघर्ष कर रहा है। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, हार्नेस का मतलब होता है कवच, ड्रूपिंग का मतलब होता है लटकते हुए। तो उसकी जो स्किन है जो कि ओवरली फेट है, ठीक है, वो क्या है, वो लटक रही है उसके हार्नेस यानी उसके कवच यानी उसके क्लोथ से बाहर की तरफ। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफरे, और फिर मिस्टर हैरियट सोच रहे हैं कि अब ज़्यादा लंबा समय नहीं है जब मिसेस पंफरे ही मुझे खुद कॉल करेंगी। एंड द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़, और वो जो एक्सपेक्टेड था, जो कॉल था वो आ गया था कुछ ही दिनों के अंदर अंदर। मिसेस पंफरे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पंफरे भयंकर तरीके से परेशान। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेज, इवन उसकी जो फेवरेट डिशेज है वो भी ट्रिकी ने क्या कर दी है, रिफ्यूज़ कर दी है। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और इसके अलावा ट्रिकी बहुत भयंकर तरीके से क्या कर रहा है, उल्टी कर रहा है, वॉमिट कर रहा है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग पैंटिंग, वो पूरा अपना समय उस रग पर, रग मतलब होता है कारपेट सॉर्ट ऑफ जो हम ज़मीन पर बिछाते हैं, उसके ऊपर बिता देता है। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, वो ना ही बाहर वॉक्स पर जाना चाहता है। डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं करना चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, तो मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि मैंने अपने प्लान्स एडवांस में ही बना लिए थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, एक ही तरीका था ट्रिकी को सही करने का कि उसको उसके घर से कुछ समय के लिए बाहर निकालना पड़ेगा, यानी कि मिसेस पंफरे से क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। सो आई जस्ट सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर a fortnight to keep under observation, to be kept under observation। तो मिस्टर हैरियट ने सजेशन दिया कि हमें ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा एक फोर्टनाइट के लिए। फोर्टनाइट का मतलब होता है लगभग पीरियड ऑफ 15 डेज़ और 2 वीक्स, ओके, और उसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा 15 दिनों के लिए। सो द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड, तो वो जो बेचारी लेडी है वो लगभग बेहोश हो गई थी। एंड शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, और उनको बिल्कुल ये यकीन था कि अगर ट्रिकी उनको रोज़ नहीं देखेगा तो वो रो रो कर मतलब एकदम कमज़ोर हो जाएगा, मर जाएगा अगर वो उनको रोज़ नहीं देखेगा तो। ओह वाओ व्हाट अ लेडी शी इज़। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने एकदम फर्म लाइन में यानी डिटर्मिन्ड तरीके से उनको कह दिया था द ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, कि ट्रिकी बहुत बीमार है और यही एक तरीका है ट्रिकी को बचाने का। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड, बल्कि मैंने तो सोचा कि उसको बिना कोई देरी के अभी वहाँ से ले जाया जाए। एंड फॉलोड बाई मिसेस पंफरेज वेलिंग्स, और जैसे ही उन्होंने ये कहा वैसे ही मिसेस पंफरे का रोना शुरू हो गया। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, मैं निकला घर से बाहर, ठीक है, उस लिटिल डॉग को रैप करके एक ब्लैंकेट के अंदर लपेट करके। द एंटायर
staff was roused and maid rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions and rubber rings, toys, breakfast bowls, lunch bowls, supper bowl etc. और उसके बाद अचानक से जैसे कि पूरा का पूरा स्टाफ जाग गया हो ऐसा लगा। पूरी मेड्स जो हैं वो अंदर बाहर जा रही हैं बार बार, कभी उसके दिन का बेड, कभी उसके रात का बेड, उसके फेवरेट कुशन्स, टॉयज़, उसके रबर रिंग्स, उसकी अलग अलग लंच डिनर ब्रेकफास्ट करने की बोल, ये सारी चीज़ें लेकर आ रही है और मेरी कार के अंदर भर रही है। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। और ये बात रियलाइज़ करते हुए कि मेरी जो कार है वो ये पूरा का पूरा सामान एक बार में तो नहीं ले पाएगी, मैंने ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पंफरे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। और जब मैं जा रहा था, जब मैं निकला वहाँ से तो मैंने मिसेस पंफरे को देखा कि मिसेस पंफरे एकदम अचानक से दुख से रोने लग जाती हैं और उनके हाथों से जो छोटे छोटे कोट्स हैं, जो ट्रिकी के कोट्स हैं, वो विंडो से नीचे गिर जाते हैं, फेंक देती हैं वो। ठीक है। एंड आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। और गाड़ी को कॉर्नर से घुमाने से पहले मैंने मिरर में देखा और देखा कि वहाँ जितने भी लोग पीछे रह गए हैं वो सारे के सारे ही क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। ओके, नाउ आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। उसके बाद जब मैं सड़क पर गाड़ी चला रहा था तो मैंने उस बेचारे एनिमल की तरफ देखा, उस छोटे से एनिमल की तरफ जो गैस्पिंग यानी कि हाफ के सांस ले रहा है और मेरी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ है। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। तो मैंने उसके सर को थोड़ा सहलाया और ट्रिकी ने भी एकदम बहुत ही शानदार एफर्ट किया अपनी पूंछ को हिलाने का। ओके, पुअर ओल्ड लेड की बेचारा ये लड़का। कौन कह रहे हैं? मिस्टर हैरियट। यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि अभी तुम्हारे अंदर कोई एनर्जी नहीं बची है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारा इलाज कैसे करना है, मुझे पता है कि तुम्हारा क्या इलाज कर सकते हैं। ओके, सो एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च्ड राउंड मी। ओके क्लास, so if you are thinking about the in-text questions, read and find out वाले questions, तो we will do these questions at the end of the chapter. So don't worry about the answers, just focus on the chapter, okay? चैप्टर पे पहले फोकस करना है, चैप्टर समझना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग करेंगे। रिलैक्स। सो एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च्ड राउंड मी। तो जब वो सर्जरी पहुँचे तो जो हाउस होल्ड डॉग्स थे, यानी जो पहले से उनकी सर्जरी में डॉग्स मौजूद थे, वो उनके चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट। तो ट्रिकी जो है वो अपनी डल आंखों से उस नॉइजी पैक मतलब ग्रुप को देख रहा है ऑफ डॉग्स, ठीक है। और जब उसको नीचे रखा गया तो वो बिना हिले डुले वहाँ पर उस कारपेट पर लेटा रहा। अदर डॉग्स ट्राइड स्निफिंग राउंड हिम। तो जो बाकी सारे डॉग्स हैं वो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, कुछ सेकंड्स के लिए उसको स्निफ कर रहे हैं, यानी उसको सूंघ रहे हैं। डिसाइडेड दैट ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। और उन्होंने फिर डिसाइड कर लिया उसको सूंघने के बाद, उसकी तरफ देखने के बाद, कि ये बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है और उसको इग्नोर करके वो वहाँ से चले जाते हैं। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन द वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। तो जो मिस्टर हैरियट हैं उन्होंने ट्रिकी के लिए भी एक वार्म लूज बॉक्स के अंदर एक बेड बनाया, बाकी सारे डॉग्स जहाँ पर सोते हैं उन्हीं के बगल में। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। और लगातार 2 दिन तक वो उसके ऊपर नज़र रखते रहे। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। और 2 दिन तक उन्होंने ट्रिकी को कोई खाना नहीं दिया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या दिया, बहुत सारा पानी। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. तो जब दूसरा दिन ख़त्म हो रहा था, ख़त्म होते होते उसने थोड़ा अपना सराउंडिंग्स में, ट्रिकी ने थोड़ा अपने सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करा। एंड थर्ड डे आते आते तक उसने विम्पर करना स्टार्ट कर दिया, यानी धीरे धीरे रोने लग गया वो। ओके, जब उसने बाकी सारे डॉग्स को सुना यार्ड से, यानी बाहर वाली एरिया से। व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट। और जब मिस्टर हैरियट ने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी लड़खड़ाते हुए, उलटते पलटते, कैसे ना कैसे करके बाहर निकल गया। एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड का मतलब होता है घेर लेना, और उसको घेर लिया जैसे ही वो बाहर गया। किसने? जॉय, ग्रे हाउंड और उसके बाकी सारे फ्रेंड्स ने। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, तो उसको उलट पलट के, रोल करके, ठीक है, उसको पूरे तरीके से इंस्पेक्ट करके, द डॉग्स मूव्ड डाउन द गार्डन। तो जो डॉग्स थे वो गार्डन की तरफ निकल गए, भाग गए। एंड ट्रिकी फॉलोड दैम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फेट। और जो ट्रिकी है वो भी उनके पीछे पीछे भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बीच बीच में पलटी खा जा रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक्सेस में मोटा है। सरप्लस मतलब एक्सेस, ओके, किसी भी चीज़ का हद से या फिर ज़रूरत से ज़्यादा होना। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम। उसी दिन मैं, मतलब आगे अगर हम उस दिन की बात करें तो उस दिन मैं खाने के वक्त भी मौजूद था। आई वॉच्ड वाइल थ्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बॉल्स। मैंने देखा कि जब थ्रिस्टन ने बाउल्स के अंदर, कटोरियों में खाना डाल दिया फॉर द डॉग्स।
एंड देयर वॉज अ यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। और वहाँ पर एकदम भयंकर तरीके से रश, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई और बहुत तेज़ी से उनके खाने की आवाज़ आ रही थी। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। और वहाँ पर मौजूद सारे डॉग्स को ये बात पता थी कि अगर वो कैसे भी पीछे रह गए तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा लास्ट पार्ट यानी कि खाने के आखिरी पार्ट के लिए। ओके, सो व्हेन दे हैड फिनिश्ड ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स licking casually inside one or two of them। जब सबने खाना खा लिया तो ट्रिकी बीइंग द फैटी डॉग वो पीछे रह गया था। तो वो उन चमकती हुई बाउल्स के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और उसके अंदर जो भी खाना रह गया है उनको लिक कर रहा है उन दो एक या दो कटोरियों में से। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट फॉर हिम। और अगले दिन एक एक्स्ट्रा बॉल रखी गई, किसके लिए? ट्रिकी के लिए। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। और मैं बहुत खुश हुआ देख करके कि वो कैसे धक्का मुक्की करके लड़ करके अपना रास्ता बना रहा है वहाँ तक पहुँचने के लिए। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। और उस दिन के बाद से उसकी जो प्रोग्रेस थी, उसकी जो प्रोग्रेस थी वो बहुत ही ज़्यादा कैसी थी? रैपिड। वो बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो रहा था। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट। उसको कोई दवाइयों वाला ट्रीटमेंट नहीं मिला था किसी भी तरीके का। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस। बल्कि वो सारे दिन बस डॉग्स के साथ भागता रहता था और उनकी हल्की फुल्की लड़ाइयों में उनका साथ देता था, उनको ज्वाइन कर लेता था। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। उसको पता चल गया था कि कितनी खुशी होती है जब उसके दोस्त उसको गिराते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उसको दबा देते हैं हर एक दूसरे तीसरे मिनट में। Came an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night। तो वो एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था उस गैंग का। वहाँ पर जितने भी डॉग्स थे उन सबकी गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था। कौन? ट्रिकी। ठीक है, लेकिन वो उन सब की तरह बिल्कुल नहीं था। वो एकदम उन सब के विपरीत एक सिल्की सा छोटा सा ऑब्जेक्ट था, यानी बहुत ही सुंदर चमकीला सा सिल्की सा था। जबकि वो सारे बाकी के सारे डॉग्स कैसे थे? शैगी, यानी बहुत ही झबरीले से बड़े बड़े बाल वाले और एकदम हार्श स्किन वाले। ठीक है, और वो सारे के सारे टाइगर्स की तरह लड़ते थे जब उनके खाने का टाइम हो जाता था। एंड उसके अलावा वो रात में हैन हाउस में चले जाते थे रैट्स के हंटिंग करने के लिए। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। और ट्रिकी ने अपनी लाइफ में ऐसा टाइम कभी भी नहीं देखा था। Okay, all the time Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins। और जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, ट्रिकी सही हो रहा था, इन्जॉय कर रहा था, तब पीछे बैकग्राउंड में मिसेस पम्फ्रे जो थी वो एकदम मंडरा रही थी, मतलब बहुत ही चिंतित स्वभाव के साथ। और वो लगभग दिन में 10-12 बार फ़ोन करती थी हर टाइम हालचाल पूछने के लिए ट्रिकी के कि अब क्या हुआ, अब कैसे हुआ, ये वो। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly। तो जो मिस्टर हैरियट हैं, जब मिसेस पम्फ्रे उनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछती थी कि क्या उसके कुशन्स बदले जा रहे हैं, क्या उसको वेदर के अकॉर्डिंग कोट्स पहनाए जा रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को वो इग्नोर कर देते थे, ज़्यादा उनका क्वेश्चन के आंसर्स नहीं देते थे। लेकिन वो उनको अब ये बता पा रहे थे कि जो लिटिल फेलो है, यानी वो जो छोटा सा डॉग है, वो अब डेंजर से बाहर है, खतरे से बाहर है और धीरे धीरे क्या हो रहा है? ठीक हो रहा है। एंड द वर्ड कन्वलेंसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे। और ये कन्वलेंसिंग वर्ड सुन करके मिसेस पम्फ्रे को जैसे कुछ हो गया था। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स इन 2 डज़न एट अ टाइम टू बिल्ड ट्रिकी स्ट्रेंथ। तो उन्होंने जैसे ये वर्ड कन्वलेंसिंग सुना, वैसे ही मिसेस पम्फ्रे ने दिन में 2 डज़न एग्स एक बार में भेजना स्टार्ट कर दिया, ताकि ट्रिकी की स्ट्रेंथ को वापस से क्या किया जाए? बिल्डअप किया जाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। तो एक बहुत ही खुश वाले पीरियड के लिए, यानी कि एक बहुत ही लॉन्गर पीरियड के लिए उन्होंने और उनके पार्टनर्स ने ब्रेकफास्ट में 2 एग्स को एंजॉय किया। बट when the bottles of wine began to arrive, लेकिन जब एग्स के साथ साथ बॉटल ऑफ वाइन भी आना स्टार्ट हुई, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। तो उसके बाद फिर उनका जो घर था वो एकदम चमक उठा, एकदम जैसे कोई हर पार्टी चल रही हो टाइप्स। एंड इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। और ये सारा का सारा था ट्रिकी के खून को बनाने के लिए, एनरिच करने के लिए। एंड लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। और उसके बाद उनका जो लंच था वो एकदम सेरेमोनियल ओकेजन बन गया, जैसे कि कोई उत्सव है वैसा बन गया, कि वो जब 2 ग्लासेस ऑफ वाइन्स एंजॉय करते थे खाते वक्त और खाने से पहले।
We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. और ट्रिकी के हेल्थ को फाइनली प्रॉपरली ठीक करने के लिए जब ब्रांडी आनी स्टार्ट हुई तो हम बहुत ही मुश्किल से इस बात पे बिलीव कर पा रहे थे कि जो मिसेस पंफरे हैं वो क्या करना चाह रही हैं. सो फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड एंड इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक. और कुछ रातों के लिए फिर हम जो थे वो एकदम बिल्कुल आत्मतृप्त होकर के आराम से उसकी खुशबू ले रहे थे और उसको ड्रिंक कर रहे थे, एकदम ऐसे जैसे कि कोई भगवान जी का प्रसाद आ गया हो. रेवरेंटली का मतलब होता है मतलब समथिंग विच इज़ वर्शिपली डन, ओके, स्पिरिचुअली डन. सो देयर वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद एन एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग. और वो जो दिन थे हमारे जब वो ब्रांडी वाइन और एग्स एंजॉय कर रहे थे वो एकदम गहरी संतुष्टि वाले दिन थे उनके, क्योंकि वो अपनी सुबह की शुरुआत एक्स्ट्रा एग्स के साथ करते थे, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन. और दिन में वो वाइन पीते थे, ठीक है, और उसके बाद अपने दिन को ख़त्म करते थे लग्जूरियसली ब्रांडी के साथ, जो वो राउंड द फायर विद द लग्जूरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी. और फिर उसके बाद वो ब्रांडी के साथ अपने दिन को ख़त्म करते थे. इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पंफरे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट आई फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन. उनकी इच्छा तो थी कि वो ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बना ले, लेकिन उन्हें पता था कि मिसेस पंफरे सफ़र कर रही होंगी. और 15 दिन बाद उन्होंने अपने आप को मजबूर महसूस किया कि अब उन्हें मिसेस पंफरे को कॉल करके उस लिटिल डॉग की रिकवरी के बारे में बताना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि वो जो लिटिल डॉग है यानी जो ट्रिकी है वो वेट कर रहा है कि कब उसकी जो मिस्ट्रेस है वो उसे लेने आएंगी. विद इन 30 मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी. और कुछ ही मिनटों के अंदर 30 फीट लंबी चमचमाती हुई ब्लैक कलर की मेटल की गाड़ी बाहर आकर के सर्जरी के बाहर आकर के खड़ी हो गई. एंड द शॉफर ओपन द डोर एंड कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफरे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. तो शॉफर ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसके अंदर बैठे हुए फिगर को देख करके मैं आराम से ये बता पा रहा था कि वो मिसेस पंफरे हैं जो इंटीरियर में कहीं खोई हुई है. हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर. उनके जो दोनों हाथ है वो फोल्डेड है उनके ही सामने. एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. और कांपते कांपते वो अपने होठों से कह रही हैं, ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर. कि ओ मिस्टर हैरियट प्लीज़ मुझे सच बताइए, क्या वो सच में अच्छा है, बेहतर हो चुका है पहले से. येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम. मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है और आपको गाड़ी से उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जाकर उसे लेकर आता हूँ. I walked through the house into the garden, and a mass of dogs was hurtling round and round the lawn. In their midst, ears flapping, tails waving, was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal, and he was keeping up well with the peck, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. और फिर वो घर से होते हुए पीछे गार्डन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक मास ऑफ डॉग्स यानी ग्रुप ऑफ डॉग्स चक्कर लगाए जा रहा है गोल 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 गोल. और उनके बीच में अपने कानों को हिलाते हुए आगे पीछे करते हुए पूंछ को हिलाते हुए एक गोल्डन फिगर है ट्रिकी का, जो 2 वीक के अंदर अंदर एकदम लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल बन चुका है. लिथ मीन्स फ्लैक्सिबल, हार्ड मसल्ड एनिमल बन चुका है. एंड ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक. और वो आराम से उस पूरे पैक यानी कि ग्रुप के साथ खेल रहा है. स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेन ब्राउन्स, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहा है, अपने जॉइंट्स को स्ट्रेच कर रहा है. एंड हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड. और उसका जो चेस्ट है वो ऑलमोस्ट ग्राउंड को ब्रश कर रहा है. आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस. तो मैं उसे लेकर गया बैक से घर के आगे तक एक पैसेज से होते हुए. एंड द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस. और जो शॉफर था वो अभी भी गाड़ी का दरवाज़ा खोल करके खड़ा हुआ था जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा. ओके, एंड ही टुक फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफरेज लैप. और उसके बाद वो मेरी आर्म्स से निकल करके एकदम लंबी छलांग लगाते हुए सीधे जा कर के कहाँ पर लैंड करता है, मिसेस पंफरे के लैप में. शी गेव अ स्टार्टल्ड ओह. और जैसे ही वो उनके गोद में जा कर के लैंड करता है तो वो थोड़ा सरप्राइज हो जाती है और कहती है ओह. एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग. और फिर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है जब वो जो ट्रिकी है जो उनके ऊपर चढ़ जाता है और उनके फेस को चाटता है और भौंकता है. ठीक है, उनको देख मतलब जो ट्रिकी है उसको बहुत खुशी हो रही है मिसेस पंफरे को देख करके. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट ही हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बैट्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड. और जब ये सारी एक्साइटमेंट चल रही होती है तो मिस्टर हैरियट जो है वो शॉफर की हेल्प करते हैं ट्रिकी के जितने भी चीज़ें हैं उनको बाहर लेकर आने के लिए, जिनमें से एक भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करी गई थी. एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पंफरे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, टीयर्स शोन इन हर आइज. और जब गाड़ी आगे निकल रही है, गाड़ी आगे बढ़ रही है उनके घर की तरफ, तो मिसेस पंफरे जो हैं वो खिड़की से बाहर लटकती हैं, मतलब बाहर निकलती हैं और कहती हैं, और उनकी आँखें
जो है उनमें आंसू चमक रहे हैं और उनके जो लिप्स है वो एकदम कांप रहे हैं कहते हुए, बट वो फिर भी कहती हैं दैट ओ मिस्टर हैरियट की ओ मिस्टर हैरियट हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कि मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं, मैं कर ही नहीं सकती आपका धन्यवाद, मैं कैसे करूं आपका धन्यवाद। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, कि उनका जो डॉग एकदम सही हो चुका है, ये एक्चुअली में किसकी जीत है, ये जीत है सर्जरी की। ओके, सो द वर्ड सर्जरी हेयर डज नॉट मीन व्हाट यू थिंक ऑफ, ये कोई ऑपरेशन वाली सर्जरी नहीं थी, ये थी सर्जरी उनके क्लिनिक का नाम। द नेम ऑफ मिस्टर हैरियट्स क्लिनिक इज़ सर्जरी, और ये उनके सर्जरी यानी उनके क्लिनिक की जीत है कि उन्होंने ट्रिकी को बिल्कुल ठीक कर दिया है। एंड द राइटर और द ऑथर ऑफ द चैप्टर इज़ जेम्स हैरियट, और यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। अब एक बार आप वापस से इस चैप्टर को गो थ्रू करेंगे, देखेंगे कि अगर आपको किसी वर्ड मीनिंग में या आपको किसी लाइन में या आपको किसी पैसेज पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। आई विल लुक आफ्टर योर डाउट एंड सॉल्व इट इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्विक समरी ऑफ द चैप्टर एंड क्वेश्चन आंसर्स टेक्स्ट बुक के। क्लियर? सो स्टे ट्यून्ड and be ready for the next class in which we are going to do the question answers. Till that time, stay happy and keep studying.